सर्व मंगल मंगल सब मांगल्य। मंगल करने हाँ, वाली। सर्व मंगल करो, सबका अब देखिए मंगल इसमें करो। देखिए सर्व सभी मंगल मंगल मांगल्ये। अब आप देखिए सबका जैसे कल्याण। रमा रमे, रमा रमे, रमे किसमें बनता है? एक तो प्रथमा में द्विवचन में बनता है, दूसरा संबोधन में बनता है। संबोधन है। रमा रमे रमा, रमे रमे रमा, रमे जो है वो रमे प्रथमा एक वचन में संबोधन में बनता है। तो जी सर्व मंगल मांगल्या, सभी मान मंगलों का मंगल करने वाली, करने यानी वाली। सर्वोत्कृष्ट जो मंगल करने वाली है वो संबोधन कर रहे हैं मुझको कि हम तो आप कैसी हम हैं। तो यहाँ बैठे हैं। हाँ, श्रीमती सर्व मंगल पार्वती मांगल्ये। जी हाँ, शिवे बताइए। ये पार्वती शिवा की शक्ति मतलब हाँ, शिव की शक्ति, कल्याण कल्याण करने वाली शिवे। हाँ ये भी हाँ, संबोधन में ही है सर। ये भी संबोधन है, शिवा है ना स्त्रीलिंग में जी शिवा, तो ये भी जी शिवे है, ये भी संबोधन में है। हाँ जी साधु। सर्वार्थ साधिके सभी का हाँ साधन या सबको सिद्ध करने वाली, सभी का हाँ, अर्थ, सर्वार्थ, सभी की कामना हाँ, सिद्ध करने वाली। सभी की कामनाओं को सिद्ध करने वाली, ये भी संबोधन है। सर्व, जी हाँ सब एक ही है संबोधन में। हाँ हाँ सारे संबोधन ही है। हाँ शरण में आए थे विशेषण है ना जी ये। हाँ शरणागत की रक्षा करने वाली, शरण्य हाँ। त्र्यंबके। यहाँ यहाँ मूल शब्द क्या है, प्रातिपदिक क्या है शरण्य में? शरण 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 शरण्या। शरण्या शरण्या शरण्या। प्रातिपदिक का अर्थ यह है कि वो मूल शब्द जिसके रूप चलते हैं। रूप शरण्या रमा, चलते। रमा मूल शब्द है, रमा शरण्या। रमे रमाहा, रमे रमे अच्छा रमाहा, अच्छा ऐसा अच्छा। है ना। शरण्या, अच्छा शरण्या ये मूल अच्छा शब्द है, प्रातिपदिक है। हाँ शरण्य त्र्यंबके गौरी, हाँ शरण में आए हुए की रक्षा करने वाली हे गौरी। हाँ हाँ। त्र्यंबके। नारायणी, नारायणी भी देखिए, संबोधन है सर। हाँ, नारायणी भी देखिए छोटी ही लगी है ना। नदी जी नद्यौ नद्या, नदी नदी तो नदी संबोधन ही है नदी इसमें। नद्यौ नद्या, ये भी संबोधन है, नारायणी। जी जी नमोस्ते। हाँ को नमस्कार। नमो नमः अस्तुते, हाँ, तुम्हारे लिए हाँ नमन हो। नमन का नमो नमन। नमः, नमः तू ते, ते जो है देखिए युष्मत का चतुर्थी विभक्ति में आया हुआ है यहाँ पर। तुभ्यम जी के स्थान पर, तुभ्यम के स्थान पर यहाँ ते प्रयोग किया है। अच्छा त्वा ते ऐसे करके आता है द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में। तो ये विकल्प से है, ये हमें पता होना चाहिए। वरना नमस्तुभ्यम भी होता है ना। हाँ, नमस्तुभ्यम भी होता है, तुभ्यम नमस्तुभ्यम भी होता है। क्योंकि नमन करने के अर्थ में आ रहा है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति प्रयोग चतुर्थी जी हाँ। प्रयोग होगी। आशा जी अगले वाला आप पढ़िए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे हाँ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हाँ अन्नपूर्णा हाँ जो सदा पूर्ण ही करती है, सदा पूर्ण, ये भी सब संबोधन ही है। अन्नपूर्णे हाँ, ये पूर्णे सब संबोधन है। सब संबोधन है। बहुत सुंदर है। शंकर के प्राण से प्रिय, हाँ शंकर की प्राण प्रिया, हाँ ज्ञान वैराग्य की, ज्ञान वैराग्य सिद्ध हाँ करने के लिए हाँ भिक्षाम मतलब ज्ञान वैराग्य सिद्ध करने की मतलब ये होगा हाँ हाँ भिक्षाम देहि च पार्वती, मुझे भिक्षा, हाँ, मुझे पार्वती, ये आप मुझे हे ज्ञान वैराग्य पार्वती। सिद्ध करने की भिक्षा दीजिए। भिक्षा दीजिए। देही में धातु कौन सी है? आत्मनेपदी है ना। दद धातु। दा, दा दा धातु। दा दा धातु। धातु, दा हाँ, धातु। दा दा धातु। लोट लकार के रूप कैसे चलते हैं इसके? ददतु ददताम ददन्तु। हाँ हाँ ददतु ददतु, नहीं ददातु, ददताम ददातु दत्तम दत्त, कुछ हाँ कैसे करके पता नहीं क्या चलते हैं। देही दत्तम दत्त, ददा क्या है? इसमें दिया देही तो देही तो ददत, मध्यम पुरुष में है। ददातु दत्तम ददतु, ददातु ददतु, हाँ ददतम ददतु, ददतु, हाँ देही दत्तम दत्त, ददानी दध्व दद्ध, कुछ इस टाइप पे चलते हैं रूप। तो नहीं थोड़े नहीं से टिपिकल है इसके रूप। जैसे ददाती ददतः नहीं ददति, जरूर। जो ददती है वो लोट लट लकार का बहुवचन का रूप है, ददाती ददतः ददति। जी तो ददती जो पद है वो हाँ हमारा लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बहुवचन में है, ददती। ये थोड़ा सा देही देही तो एक वचन है, देही तो एक वचन है मध्यम पुरुष में। यही तो एक वचन। यहाँ कर्ता पद कौन सा है? दधत शब्द क्या है? ददती दधत तो
ददाति ददतः ददति, लट लकार के जब रूप चलेंगे ना दा धातु के, तो ददाति ददतः ददति, ददासी दत्था दत्त, ददामी दद्वः दद्मः। तो ददति का जो बनता है ये प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। तो ये थोड़ा टिपिकल है, जैसे पठती बनता है तो वो तो एक वचन में बनता है। का रूप जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है इसके सर थोड़े से। दिया भी नहीं है, बुक में नहीं दिया। हाँ, बुक में नहीं है ये, बुक में ऐसी इसमें कंफ्यूजन इसमें कहीं बीच स्टार्टिंग में में लिखा होगा, नहीं, ऐसे बीच बीच में रूप दिए होते हैं, कहीं बीच में जरूर होगा ये। कहीं नहीं मिल जाएगा, दूसरे बुक में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। हाँ गूगल पे मिल जाएगा। मिल जाएगा आराम से। डॉक्टर अमिताभ आप पढ़िए संस्कृत वाङ्मय परिचय, जी सर, प्रणाम सर। पढ़िए। प्रणाम। संस्कृत वाङ्मय परिचय अभिज्ञान शाकुंतलम। हाँ। कालिदास ने 3 नाटक लिखे, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला नाटक के रूप से भी जाना जाता है। शकुंतला दुष्यंत की कथा को ही नाटक का रूप दिया गया है। दुष्यंत राजर्षि था और शकुंतला वह विश्वामित्र की पुत्री थी तथा ऋषि कण्व की पालिता पुत्री थी। राजा वन में शिकार करने गया। उसने वन में कण्व के आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ उसने शकुंतला को देखा। उसने उससे जान पहचान की। वे गंधर्व विवाह रीति से विवाहित हुए। उसने शकुंतला से वायदा किया कि वह उसे लेने के लिए लोगों को भेजेगा। फिर उसे निशानी के रूप में अपनी अंगूठी देकर दुष्यंत अपने राज्य को लौट गया। एक बार ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। दुष्यंत के विचारों में खोई हुई शकुंतला इसे जान नहीं पाई। क्रोधित दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि उसे उसका पति भूल जाएगा। जब उसकी सखियों ने ऋषि से प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा कि दुष्यंत शकुंतला को तभी पहचान पाएगा जब वह किसी निशानी को देख ले। शकुंतला जब दुष्यंत के पास गई तब जैसा कि पूर्व निश्चित था वही हुआ। दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाया। निशानी के तौर पर दी हुई अंगूठी भी खो गई। कोई और मार्ग न पाकर शकुंतला अपनी माँ मेनका के साथ ऋषि मरीच के आश्रम में चली गई। वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया, वह भरत था। जब खोई हुई अंगूठी एक मछुआरे के द्वारा मिल गई तो दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। एक बार राजा स्वर्ग में देवताओं की सहायता करने के लिए गया। वहां से लौटते समय उसकी भेंट अपनी पत्नी और पुत्र से हुई। मरीचि ऋषि के आशीर्वाद के बाद वे सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य लौट आए। यह नाटक की कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। निम्न श्लोक इस कृति की महानता को बतलाता है, जो विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी काव्यों में नाटक रमणीय है, उनमें भी शकुंतला सबसे रमणीय है। उसमें भी चौथा अंक और चौथे अंक में भी 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इसमें देखिए ये जो शकुंतला का इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में है, ये जो कि हम लोगों ने अब तक यही पढ़ा है, इसमें इन्होंने ये बताया कि काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यों में, काव्येषु क्या है? सप्तमी बहुवचन। काव्यों में, काव्येषु नाटकम रम्यम, ये रमणीय नाटक है। तत्र रम्या शकुंतला, उसमें भी जो सबसे ज्यादा जो रमणीय है नाटक वो कौन सा है? शकुंतला नाटक, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। तत्रापि चतुर्थो अंक, उसमें भी सबसे ज्यादा जो रमणीय है वो चौथा अंक है। और तत्र श्लोक चतुष्टयम, उनमें भी जो 4 श्लोक है। मेरे ख्याल से आशा जी को शायद पता होगा, शायद ये जो 4 श्लोक है नहीं सर, ये वो वाले श्लोक है जब विदाई होती है ना, शादी के बाद जब कन्या की विदाई होती है तब वो श्लोक पढ़े जाते हैं। वो है ये 4 श्लोक। ये वो श्लोक है ये 4। उनका वही सोचा चतुष्टयम श्लोक कौन से भैया? वो वाले चतुष्टय श्लोक।
और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वास्तव में एक नाटक है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, महाभारत से ये मैच नहीं करता है, मिसमैच करता है। महाभारत में जब ये शकुंतला जाके सब बताती है इनको, राजा दुष्यंत को, तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। लेकिन बाद में जब पूरी पुष्प वर्षा होती है देवताओं की ओर से, तब वो एक्सेप्ट करते हैं और ये बताते हैं कि भाई मैंने तो केवल इस तरीके का एक नाटक किया था। ये महाभारत के अंदर है, ताकि हाँ, ताकि पब्लिक में कोई गलत संदेश ना जाए, इसलिए मैंने केवल नाटक किया था। तो ये थोड़ा सा अंतर है जो महाभारत है और अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके अंदर। हम लोगों के स्कूल में एक बहुत हमें याद आ गया, इसमें एक नाटक था, वो शायद किसी पिक्चर में रहा होगा, उसका पूरा लेकर के स्क्रिप्ट हमारे यहाँ स्कूल में किया गया था। उसमें एक शकुंतला थी, एक दुष्यंत थे, एक मछुआरा था। हम बहुत छोटे थे, याद नहीं ठीक से, 6th में होंगे, तो हमारे एक गाना था उसमें बहुत अच्छा, तो गाने मुझे याद है और कुछ नहीं याद। अच्छा, गानों की वजह से मुझे याद है। ऐसे ही सत्यभामा और रुक्मिणी वाला भी मुझे गाने इसकी वजह से याद है कि उसने एक तुलसी का पत्ता रख दिया और कृष्ण जी के आगे झुक गया, वो कृष्ण जी उसके नीचे झुक गए। हाँ, बहुत सुंदर, ऐसे ही याद है बस यूं। बहुत सुंदर। कथा पढ़िए, आप पढ़िए जी, आप पढ़िए कथा। साधु नाम जीवनम, साधुओं का जीवन। हाँ। गंगा तीरे एक साधु आसीत, गंगा के किनारे एक साधु था। बहु उपकारम करोति स्म, वो बहुत उपकार करता था। यह उपकारम करोति तस्यापि उपकारम करोति स्म सः। वो जो उसके लिए जो उपकार करता था, उसका भी वो उपकार करता था। तस्य अपि प्रतिदिनं सः गंगा नद्यां स्नानं करोति स्म, प्रतिदिन वो गंगा नदी में स्नान करता था। डॉक्टर अमिताभ कुछ पूछ रहे हैं। हाँ डॉक्टर अमिताभ जी। डॉक्टर नहीं सर, यही पूछ रहे थे कि ये जो शकुंतला नाटक में जो भरत की बात आई है, क्या है वही भरत है जिनके नाम पर भारत रखा गया है? एग्जैक्टली वही। ठीक सर, वही। एकस्मिन् दिने सा स्नानं कर्तुं नदीं गतवान्, एक दिन वो स्नान करने के लिए नदी गया। नदी प्रवाहे एकम वृश्चिकम दृष्टवान्, नदी के प्रवाह में उसने एक वृश्चिक मतलब बिच्छू को देखा। अच्छा, वही वाली कथा। कर्तुम में क्रियापद कौन सा है? कर्तुम प्रत्यय कौन सी है? तुमुन प्रत्यय। और धातु कौन सी है? क्री धातु। क्री धातु। करोति कुरुता कुर्वन्ति। तम हस्तेन गृहीतवान्, उसको उसने हाथों पे पकड़ लिया, हाथों के द्वारा पकड़ लिया। तीरे स्थापयन्तु प्रयत्नं कृतवान्, स्थापयितुम, हाँ सॉरी, तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्, उसने उसको किनारे रखने का प्रयत्न किया। किंतु वृश्चिकः साधु पुरुषस्य हस्तम अदशत, किंतु वृश्चिक ने, बिच्छू ने साधु पुरुष का हाथ दश दिया, मतलब उसमें डंक मार दिया। साधु वृश्चिकम त्यक्तवान्, साधु ने बिच्छू को छोड़ दिया। वृश्चिकः जले अपतत, बिच्छू जल में फिर से गिर गया, जल में गिर गया। पुनः साधु वृश्चिकं गृहीत्वा तीरे स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्, फिर से साधु ने उसको पकड़कर तीर पे किनारे उसको स्थापित करने की कोशिश की, प्रयत्न किया। पुनः वृश्चिका हस्तम अदशत, फिर से बिच्छू ने उसका हाथ में दंश मार दिया। एवं अनेक वारम साधु वृश्चिकं गृहीतवान् वृश्चिका अदशत, इस प्रकार अनेक बार साधु वृश्चिक को लेके गया बिच्छू को, और उसने भी उतनी ही बार उसको डसा। नदी तीरे कश्चन पुरुषः अस्ति, नदी के किनारे कोई पुरुष था। साधु महाराज अयम वृश्चिका दुष्टः, साधु महाराज ये वृश्चिक दुष्ट है, ये बिच्छू दुष्ट है। सब पुनः दशति, वो बार बार आपको दशता है। भगवान किमर्थम तम हस्ते वृथा स्थापयति, आप इसको विकार में क्यों अपने हाथ से बार बार स्थापित करने ले आते हैं? वृश्चिक को छोड़ दीजिए। ये कौन सा है? ये उसने ऐसा कहा। वृश्चिका शुद्ध जंतु, वृश्चिक
जंतु है। हाँ दशनम तस्य स्वभाव, डसना उसका स्वभाव है। स स्वस्वभावम न त्यजति त्यजति, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। अहम तो मनुष्य है, हम तो मनुष्य हैं, मैं तो मनुष्य हूँ। अहम न परोपकार स्वभावम कथम त्यज्यामि, मैं अपने परोपकार के स्वभाव को क्यों छोड़ूं। साधु साधु तुम पुरुषम उत्तमम, ऐसा साधु को पुरुष से कहा। यह उपकारिणाम अपि उपकारम करोति सः एव साधु भवति, जो उपकार करने वालों का भी उपकार करता है वो ही साधु होता है। बहुत सुंदर। साधु होता है, सज्जन होता है। ये छोटी सी कथा है, इसमें इन्होंने स्मा का बड़ा प्रयोग किया। देखिए इस्मा का इन्होंने बार बार प्रयोग किया है। बार प्रयोग किया है। इस्मा हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? करोति इस्मः सः कार्यम करोति इस्मः सः गंगा तीरे गच्छन्ति इस्मः। तो वहाँ क्या होता है? भूतकाल। कैसा भूतकाल? He used to do the work, सः कार्यम करोति इस्मः सः कार्यम करोति इस्मः सः कार्यम करोति इस्मः। वह किया करता था, किया करता था, ऐसा करता था। ऐसा करता था। यूज्ड टू डू जैसे कहते हैं ना। यूज्ड टू डू जहाँ पर आता है वहां पर हम लोग ये करते हैं। गंगा तीरे कहा सी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में किया करता था, किया करता था। तो उसके कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। हाँ, जैसे मैं जाया करता था, अहम गच्छति अहम गच्छामि स्म, अहम गच्छामि स्म, मैं जाया करता था, अहम गच्छामि स्म। गंगा तीरे कहा आसीत्, साधु एक साधु। गंगा तीरे एकः साधु आसीत्। साधु किं करोति? साधु किं करोति? बहुपकारं करोति, बहुपकारं करोति। बहुपकारं कस्य उपकारं करोति? जना उपकारं, बहुपकारं। साधु हम लोग अगर टेक्स्ट से देखेंगे ना तो साधु कहाँ दिया हुआ है? इसमें ये था ना, अपकारस्य अपकारम यह अपकारम करोति तस्यापि उपकारम करोति। यह अपकारम करोति तस्यापि उपकारम करोति साधु। साधु किं करोति? यह अपि अपकारम करोति तस्यापि उपकारम करोति साधु। ठीक है। वृश्चिकः किम् अकरोत्? वृश्चिकः किम् अकरोत्? अकरोत्। साधु पुरुषस्य अदशत्। वृश्चिकः साधुः हस्तम् अदशत्। साधुः क्यों बना? साधु का षष्ठी एक वचन गुरोः। साधुः गुरोः साधुः। वैसे इसमें ये भी है कि साधु के हाथ को साधु पुरुष से हस्तम अदशत। हाँ, साधु पुरुष से ये भी कर सकते हैं। साधु पुरुष को एक समासिक पद बना दें साधु पुरुष से, हाँ तब भी कर सकते हैं। इसमें यही लिखा है, इसमें किताब में। अगर मैं किताब को लेके लिखे तो ऐसे ही चला जाएगा। यूं ही साधु भवति। हाँ, का साधु भवति, यह अपकारिणाम अपि अपकारं उपकारं करोति सा साधु भवति। हाँ, यह अपकारिणाम अपि उपकारं करोति भवति। अपकारिणा नाम, तो यहाँ पर प्रातिपदिक क्या है? रूट वर्ड अपकारिन। अपकारिणा नाम क्या चीज? नपुंसक लिंग में है सर। हाँ, नपुंसक लिंग, नकारांत नपुंसक लिंग। हाँ, अपकारिन। कर्मन की तरह चलेंगे। कर्मन, कर्मणाम, अपकारिणा नाम, अपकारिन। संस्कृत व्यवहारः। प्रीति जी पढ़िए संस्कृत व्यवहारः, पेज 153। संस्कृत व्यवहारः। हाँ, किमर्थम, क्यों,
किस लिए? हाँ। अधोलिखित वाक्यों और प्रश्नों को पढ़िए। वाक्य सब पठनार्थ विद्यालयम गच्छति। हाँ, पठनार्थम। हाँ, पठनार्थम। ये हाँ। विद्यालयं गच्छति। हाँ। इसका क्वेश्चन बनेगा स किमर्थम विद्यालयम गच्छति। किमर्थम लगेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, वो किस लिए विद्यालय जाता है? अगर यहाँ पर होता कि वो किस लिए विद्यालय जाती है तब क्या होता? पठनार्थं किमर्थं विद्यालयं गच्छति। हाँ, यहाँ केवल जो है, क्योंकि यहाँ तवतु प्रत्यय तो है नहीं, सिंपल है, तो सा किमर्थम विद्यालयम गच्छति, वो किस लिए विद्यालय जाती है। हाँ, पठनार्थम पढ़ने के लिए, पठनार्थम। हाँ, पठनार्थं सा आरोग्यार्थम योगासनम करोति। सा किमर्थम योगासनम करोति। हाँ, वो इसमें वह आरोग्य रहने के लिए हाँ, योगासन आरोग्य के करती लिए, है। आरोग्य के लिए। आरोग्य के लिए, आरोग्य। हाँ, तो इस सा किमर्थम योगासन करोति। हाँ, वेंकटेश प्रवासार्थम विदेशम गच्छति। हाँ, वेंकटेश किमर्थम विदेशम गच्छति। हाँ, गृहस्थ संतोषार्थम दानम करोति। गृहस्थ जो लोग हैं वो संतोष के लिए, संतोष करने के लिए दान करते हैं। हाँ, संतोष प्राप्ति के लिए, संतोषार्थम, संतोष प्राप्त करने के लिए, संतोष के लिए दानम करोति। गृहस्थ किमर्थम दानम करोति। हाँ, ऊपर दिए गए वाक्यों में किमर्थम या प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ है क्यों और किस अथवा किस लिए। बहुत सुंदर। आगे आप पढ़िए डॉक्टर अरविंद। किमर्थम, किमर्थम, किस लिए। किमर्थम। हाँ, डॉक्टर अरविंद पढ़िए। जी। कुत्र, कहाँ। अधोलिखित वाक्यों को पढ़िए। दिनेशः वैद्यालयं गच्छति। हाँ। दिनेशः कुत्र गच्छति। हाँ। रमणः काश्यां वसति। रमणः कुत्र वसति। रमण कहाँ बसता है। रमण काश्यां वसति। वीणा पूजा गृहे अस्ति। वीणा कुत्र अस्ति। जी, काश्याम कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। काश्याम सप्तमी। सप्तमी है। सप्तमी। एक वचन। रूट वर्ड प्रातिपदिक क्या है। रूट वर्ड काशी। काशी। जी। वीणा पूजा गृहे अस्ति। वीणा कुत्र अस्ति। हाँ। वीणा कहाँ है। वीणा पूजा गृह में है, पूजा घर में है। हाँ। राजेंद्र वाटिकायां कार्य करोति। राजेंद्र कुत्र कार्य करोति। कार्यम करो। कार्यम करो। कार्यम करो। राजेंद्र वाटिकायां कार्यम करोति। जी। हाँ, द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। कार्यम। जी, जी। हाँ। जी, राजेंद्र। जी। हाँ। तो संस्कृत भाषा है। जी, जी। हाँ, पढ़िए। संस्कृत भाषा के 7 प्रश्नवाचक शब्दों से कुत्र भी एक शब्द है। इसका अर्थ है कहाँ। कुत्र का उपयोग करके 10 वाक्य बनाइए। हाँ, बनाइए। एक दो वाक्य बना के बताइए। कुतः कहाँ से। नहीं, कुत्ता नहीं, पहले कुत्र से बनाइए। कुत्र से अच्छा, वाक्य अच्छा। बनाइए। कुत्र से निवासन्ति। हाँ, निवसति। भवान भवान कुत्र निवसति। निवसति। कहाँ रहते हैं। जी। बालकः कुत्र क्रीडति। हाँ, बालकः कुत्र क्रीडति। मम पुत्रः कुत्र अस्ति। मेरा पुत्र कहाँ है। जी, जी। अहम कुत्र गच्छति। हाँ, ये प्रश्नवाचक हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। गच्छामि। गच्छामि।
अहम अच्छा। कुत्र गच्छामि। कुत्र गच्छामि। हाँ, सबसे बताइए, सहा तौ ते सबसे पूरा करके बताइए। कुत्र कुत्र से सहा कुत्र। सः कुत्र गच्छति हाँ, ते कुत्र गच्छन्ति। तौ तौ ते तौ गच्छतः। कुत्र गच्छतः। 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 हाँ, ते कुत्र गच्छन्ति। कुत्र गच्छन्ति। हाँ, ते कुत्र कुत्र गच्छन्ति। गच्छन्ति। और यूयम त्वं त्वं कुत्र गच्छति हाँ, त्वं कुत्र वयं गच्छति। कुत्र गच्छसि। हाँ, युयां कुत्र त्वां कुत्र गच्छतः गच्छतः। हाँ, हाँ, युवान कुत्र गच्छतः। गच्छ को ही ले लो, गंगा तो वही। यूयम कुत्र यूयम कुत्र गच्छत। गच्छत यूयम कुत्र गच्छत। अहम और गच्छामि। हाँ, अहम कुत्र गच्छामि। गच्छामि। अच्छा सर, गच्छामः। सर वयं कुत्र गच्छामः। वयं कुत्र गच्छामः आवां कुत्र गच्छामः। आवः जी। वयं कुत्र वयं कुत्र हाँ, गच्छामः। गच्छामः। हाँ, प्रीति जी कुछ हैंड पूछ रेज रही है। है। सर हाँ, सर प्रीति जी। सर, ये कुत्र 2 बार यूज करके ये नहीं हो पाएगा कि कहाँ कहाँ हम जाएंगे? कुत्र कुत्र नहीं हो सकता है। कुत्र कुत्र कह दीजिए, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, कह दीजिए। और क्या कह दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइए। सर जैसे चश्मा कहाँ रखा है, तो चश्मा कुत्र स्थापयति। हाँ, कुत्र अस्ति। अस्सी। इसको इसको क्या कहते हैं, इसको चक्षु समथिंग बोलते हैं ना, आंखों का। नहीं जो सहायक कुछ पता नहीं। उपनेत्रम उपनेत्रम। हाँ, उपनेत्रम 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 कुत्र अस्ति। उपनेत्रम कुत्र कुत्र अस्ति। हाँ, उपनेत्रम कुत्र अस्ति। ठीक सर। अहम विस्मरामि, मैं तो भूल जाता हूँ। अहम विस्मरामि जी उपनेत्रम कुत्र अस्ति। जी। ऐसे किमर्थम का भी एक वाक्य बना के बताइए। किमर्थम अभी हम लोगों ने किया, किमर्थम का कुछ वाक्य बनाइए। वयं किमर्थं पठामि। पठावः। हाँ, वयं किमर्थम संस्कृतं पठामः। वयं किमर्थम किमर्थम पठामः। आशा जी ने मेरा सेंटेंस छीन लिया है। हम बोलने जा रहे थे। वयं ज्ञानार्थम पठामः। वयं ज्ञानार्थं हाँ, संस्कृतं वयं पठामः। भगवद्गीता पठनार्थम संस्कृतम पठामः। है ना, ये सही है, ये सही है। भगवद्गीता को पढ़ने के लिए, है ना। चलिए, कुतः कुतः डॉक्टर अरविंद कहाँ आप से? पढ़ रहे थे, अब आप पढ़िए। डॉक्टर सिंधुजा जी आप पढ़िए कुतः। कुतः कहाँ से। अधोलिखित वाक्यों को पढ़िए। सावित्री कुंदापुरतः आगतवती। हाँ, कहाँ आती है। कहाँ से आई। कहाँ से आई। सावित्री सावित्री कुतः आगतवती। सावित्री कहाँ से आई। सावित्री कहाँ से आई। सावित्री कुंदापुर से आई। हाँ, और राघवः घटीं विदेशतः आनयति। हाँ, राघवः घटीं कुतः आनयति। राघव घटी से, घटी क्या मतलब हुआ इसमें? क्या घटी घड़ी। हाँ, घड़ी घड़ी घटी होती है घड़ी, घटी घड़ी। अच्छा राघव राघवः घटीं कुतः आनयति। राघव घड़ी को कहाँ से लाता है। राघवः हाँ, राघवः घटीं विदेशतः आनयति। राघव घड़ी को विदेश से लाता है। अच्छा, अगर हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता तब हम क्या कहते हैं। विदेशात् विदेशात्। हाँ, विदेशात विदेशात आनयति, विदेश से लाता है। हाँ, फलानि वृक्षतः पतन्ति। फलानि
कुतः पतति, कहाँ से गिरते हैं? हाँ पंचमी विभक्ति है ना, प्रतिस्वर। हाँ कुतः आनयति, वो हाँ कहाँ से लाती है। हाँ सा भोजनम गृहतो आनति आनयति, हाँ हाँ भोजन घर से लाती है। हाँ जपमालां काश्यः आनीतवान्, तो जपमालां कुतः आनीतवान्, वो जपने वाली माला कहाँ से लाती है। हाँ लाता है, लाता है, लाता है, लाया लाया, लाया। आनीतवान, आनीतवान पुल्लिंग है ये। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर हमें काशितः की जगह अगर हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता तब क्या कहते हैं हम? काश्याः। हाँ, काश्याः। हमारा उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। काश्याः। काश्याः। काश्याः, काशितः, हाँ। काशिता, काशितः या काश्याः, काश्याः, ये हम लोगों ने पढ़े। इन अब हम बात लोग ग्रहात है हाँ। कहाँ से। शात, हाँ कुतः का बताइए। अच्छा देखिए, वैसे कुतः जो है ना, इसमें भी तसिल प्रत्यय लगी हुई है। कहाँ से? हाँ। कुतः, कुत्र में जो है वो तसिल प्रत्यय लगा देते हैं तो कहाँ से बन जाता है कुतः। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से? कुतः। कौन सा प्रत्यय सर, ये हमने पढ़ा नहीं ना। तसिल, तसिल ना, तसिल तो बस ऐसी पासिंग रेफरेंस में ही आ गया। ये शायद कोविड में है मेरे ख्याल से, शिक्षा में भी नहीं ना है। ना, तसिल कोविद में नहीं है। ये तो प्रवेश के लेवल 3 है, बहुत सिंपल वाला है ना ये तो। इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें बहुत शॉर्ट पे दिया है सर, तह प्रत्यय करके देती। हाँ, तह करके दे हाँ, रहे तह प्रत्यय, हाँ तह प्रत्यय तो है ही है। हाँ, इसके वाक्य बनाइए, 4-5 वाक्य बनाइए। कुतः के बनाइए वाक्य। एक वाक्य। विद्यालय आगतवती। हाँ, अहम कुतः आगच्छामि, मैं कहाँ से आती हूँ। सः कुतः गच्छति, वो कहाँ जाता है। वो कहाँ से? कुतः, कुतः नहीं, कुतः तो गलत हो गया, यहाँ तो ठीक नहीं है। सः वयम कुतः आगच्छामः, हम सब कहाँ से आते हैं। वयम कुतः आगच्छामः, ये दार्शनिक प्रश्न है। वयम कुतः आगच्छामः, विभिन्न नगरतः। विभिन्न विभिन्न नगरतः इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुवचन में आएगा, बहुत सारे नगरों से। नगरात, नगरेभ्यः, नगरेभ्यः, विभिन्न नगरेभ्यः, हाँ। वयम विभिन्न नगरेभ्यः आगच्छामः, वयम ईश्वरतः आगच्छामः, हम ईश्वर से आते हैं। कुतः आगच्छामः। अब राजेश सर आप पढ़िए सुभाषितम, पेज 156। अच्छा, सुभाषितम। हाँ, उपकारिषु यः साधु साधुरे तस्य को गुणः, अपकारिषु या साधु सा साधुरिति कीर्तितः। हाँ, उपकार करने वाले के साथ जो सज्जनता से व्यवहार करता है उसकी सज्जनता का क्या अर्थ? जो अपराध करने वाले के साथ भी सज्जनता के साथ व्यवहार करता है वही सज्जन साधु है। बहुत सुंदर। अब देखिए यहाँ, अब उपकारिषु, उपकार करने वालों में, ये भी देखिए उपकारिण, सप्तमी बहुवचन, उपकारियों में, उपकारियों में यह साधु, जो साधु है। साधुत्वे तस्य को गुणः, कः गुणः। साधुत्वे, ये देखिए साधुत्व क्या है, सप्तमी एक वचन में, साधु में, साधुत्व में। आपके डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक से। उमा जी से। अच्छा, उमा जी से आ रहा है, कैसे पता? ठीक है सर। अच्छा,
तो उपकारिषु यह साधु, उपकारियों में जो साधु है, साधुत्व तत्व कहा गुण, साधुत्व में उसका क्या गुण है, यानी जो उपकार करने वालों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है तो उसके लिए तो कोई विशेष बात है नहीं, सभी लोग करते हैं, जो अच्छा व्यवहार करेगा वो अच्छा व्यवहार पाएगा, इसमें कौन सा साधुत्व की बात है। अपकारिषु या साधु, जो अपकार करने वाले हैं उनमें जो साधु है, क्या मतलब उनके लिए तो नहीं है, या उनके लिए साधु इति कीर्तितः, वो उपकारिषु यह साधु, जो उपकार करने वालों में जो साधु है, यानी जो उपकार करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उपकारियों में जो साधु है, उपकारिषु साधुत्व तस्य कहा गुण, उसका साधुत्व का क्या गुण है, अर्थात ये कोई विशेष बात तो है नहीं। अपकारिषु या साधु, जो अपकार करने वाले हैं उनमें जो साधु है, उनमें जो साधुत्व का व्यवहार करता है, सह साधु इति कीर्तितः, वो साधु ऐसा कहा जाता है। ता प्रत्यय तो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है ना, ता प्रत्यय आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, यहाँ कीर्तिता में ता प्रत्यय आई है, वो साधु कहा जाता है, साधु कहा गया है। अब हम लोग जो है आज एक बार फिर से बेसिक जो हमारे रूप है ना, उनको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। स्पेशली हमारे साथ आज राजेश सर आए हुए हैं, तो राजेश सर को बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। जैसे पठ धातु के रूप हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पेज नंबर कौन से पर है, भव धातु के है ना। हाँ डॉक्टर राजेश, आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। सॉरी डॉक्टर अमिताभ, आप कुछ पूछ रहे हैं। सर इसमें आनयति और आनीतवान, इन दोनों शब्दों में सर क्या डिफरेंस है? इनमें बेसिक जो धातु है वो नी धातु है। नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, नेता शब्द भी उसी से बनता है, गाइड करने वाला, ले जाने वाला। तो नी धातु से बना है आनयत। आनयत का हुआ ये हमारा पास्ट टेंस में लंग लकार में एक वचन, अपठत अपठताम अपठन, आनयत आनयताम आनयन, ऐसे करके बनेंगे। ठीक है, ये तो लंग लकार में बन गए। और आनीतवान, आनीतवान होता ले गया। तो शाब्दिक अर्थ के दृष्टि से दोनों एक ही हैं, लेकिन एक तवतु प्रत्यय के साथ से बना है, इसको दंत कहते हैं, और एक हमारा जो तिंगत कहलाता है, जो हमारे रूप के अनुसार बना है, आनयत। ठीक है, अर्थ के दृष्टि से दोनों एक है, आनयत और आनीतवान दोनों एक है। ठीक सर। हाँ राजेश सर, आप पढ़िए ये वाले जो रूप है। अच्छा, लेकिन आपके बुक अभी है नहीं ना? बुक नहीं है मेरे पास। हाँ अमिताभ सर, आप पढ़िए। जी सर। मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना मैं ग्रुप में डाल देता ये। जी। अभी आपको रूप का आइडिया होगा नहीं, पठती पठता पठती कभी सुना था, अभी आइडिया नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, केवल लट लकार डॉक्टर अमिताभ आप पढ़िए और बताइए सह तौते के साथ। सर किस पेज वाला पढ़ना है? पेज नंबर 220, भवती भवता भवती। जी, तो केवल लट लकार पढ़िए पहले। ठीक सर। वर्तमान में लट। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। अब आप, हाँ प्रीति जी भी पूछ रही हैं, आप बताइए। सर राजेश सर हमसे भी कम जानते हैं डॉक्टर। संस्कृत में हमसे भी कम जानते हैं, पढ़ती पढ़ता भी नहीं जानते। नहीं तो हम सभी लोग एक दिन जीरो लेवल से हम सभी लोगों ने सीखा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ऐसे ही सभी जीरो से हैं। सभी जीरो से। अभी तक हम जीरो में थे, ये -0 में है अभी। नहीं, ये क्या बात है? और क्या, ऐसे we are all students। हाँ डॉक्टर अमिताभ, इसमें आप जो है वो पठ धातु के साथ बताइए, पठती पठता पठंती। अब इसमें ऐसे बताइए, सह पठती वो पढ़ता है, ऐसे करके बोल के सब बताइए, ताकि सबको क्लैरिटी हो सके कि कहाँ पर क्या प्रयोग होता है। जी, तो सह पठती, नहीं पहले तो रूप पढ़िए, पठती पठता पठंती, पहले तो रूप पढ़िए। अच्छा ठीक सर। तो पठती पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ,
पठामि, पठावह, पठामह। अब अगर ये 100 वाला लगाएंगे तो सह पठति, तौ पठतः। अर्थ भी बताते जाइए, सह पठति के क्या अर्थ है? अच्छा, सह पठति का मतलब वह पढ़ता है। हाँ। फिर तौ पठतः यानी वे दोनों पढ़ते हैं। हाँ। फिर ते पठन्ति यानी वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। फिर त्वम पठसि यानी तुम पढ़ते हो। त्वम पठसि, त्वम पठसि, त्वम पठसि तुम पढ़ते हो। त्वम पठसि तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठतः। फिर तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठतः, यूयम पठतः। फिर मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावह और हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामह। बहुत सुंदर। अब हम एक बेसिक रूप और हम लोग कर लेते हैं। वो बेसिक रूप हम लोग कर लेते हैं राम का। हिना जी आप पढ़िए और इसका अर्थ भी बताइए, प्रथमा द्वितीय सबका। पहले रूप भी पढ़िए और एक्सप्लेन भी करिए। रामौ रामाः, रामं रामौ रामाः, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। हाँ, बहुत सुंदर। अब इसमें आप मुझे बताइए कि प्रथमा द्वितीय इनके अर्थ क्या है? जी, प्रथमा में है रामः एकवचन में, इसका मतलब है सिर्फ राम। राम ने राम ने रामौ के क्या अर्थ हुए? दो रामों ने, बहुत सारे रामों ने, बहुत सारे रामों ने। फिर द्वितीय है कर्म को रामम रामौ रामा, मतलब दो राम, राम को, फिर दो रामों को और फिर बहुत सारे रामों को। बहुत सुंदर। फिर तृतीय विभक्ति राम से या फिर राम के द्वारा, राम के द्वारा, रामे, दो रामों के द्वारा रामाभ्याम, और बहुत सारे रामों के द्वारा रामैः। जो चतुर्थी है को के लिए, को के लिए रामाय राम को, राम के लिए, राम के लिए, फिर दो रामों के लिए और फिर बहुत सारे रामों के लिए। बहुत सुंदर। हाँ, को कर्ण से, संप्रदान को के अपादान से, फिर राम से, पंचमी है राम से, रामात मतलब राम से, दो रामों से रामाभ्याम और बहुत सारे रामों से रामेभ्यः। यहाँ अलग होने के अर्थ में, यहाँ जो से है पंचमी विभक्ति का जो से है वो अलग होने के अर्थ में। हाँ, षष्ठी है संबंध का के की। हाँ, रामस्य मतलब राम का, राम योग दो रामों का और रामाभ्याम बहुत सारे रामों का, रामाणाम, रामाणाम, रामाणाम बहुत सारे रामों का। फिर सप्तमी है अधिकरण में पर। अधिकरण मतलब राम में, ये दो रामों में राम यो हो और बहुत सारे राम में रामेशु। बहुत सुंदर। तो ये हमें बेसिक के बाद संबोधन। संबोधन है हे राम, हे रामो मतलब दो रामों के लिए, और फिर हे रामाह बहुत सारे रामों के लिए। बहुत सुंदर। तो ये अगर हे हम लोग ना भी लिखें तो भी ये एडमिसिबल है। हे तो केवल एक
दिखाने के लिए लिखा हुआ है। तो बेसिक हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पर हमें किस तरीके से, क्या उसके अर्थ है, क्या उसके मीनिंग है, फिर धीरे धीरे ये हमारी मेमोरी का पार्ट बनते जाएंगे। इस तरीके से हम लोग आगे करेंगे। और राजेश सर, आप जो है डॉक्टर अमिताभ से टाई अप कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि बुक वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही देंगे आप। अच्छा, आप टाई अप कर लीजिएगा डॉक्टर अमिताभ से, ठीक है? अरे डॉक्टर अमिताभ जी, अपना मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे जी फोन सर। कर दीजिए या अपना नंबर दे दीजिए। बोलिए सर, नंबर बोलिए। 8787 207 704। 704। ठीक सर। हाँ डॉक्टर अमिताभ, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर इसमें जो ये षष्ठी विभक्ति वाला बहुवचन का है रामाणाम, हाँ, तो हम लोग सर जब रामायण कहते हैं तो उसमें दो चीज़ें तो सेम ही हैं, और तो थोड़ा सा रामायण शब्द को इस रामाणाम शब्द से को तुलना कर दीजिए सर। रामायण इसकी तुलना में देखिए ऐसा है कि रामानाम तो षष्ठी बहुवचन, ये तो पद है। इसका अर्थ हुआ रामानाम बहुत सारे रामों का, ठीक है जी। और रामायण जो शब्द है वो राम प्लस अयन, ना का जो है ना हो जाता है, कुछ विशेष नियम है उससे। रामायण, अयन कहते हैं घर को, राम का घर, वो रामायण है। अच्छा सर। इन दोनों का वैसे कोई संबंध नहीं है सच। वो राम का घर, वो अलग है। रामानाम एक पद है, जी। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और रामायण राम का घर। ठीक सर। ठीक है। हाँ अच्छा जी सर। शांति पाठ करें। हाँ भाई, कोई दूसरा श्लोक कोई और पढ़ेगा क्या? इससे पहले होता था। प्रीति जी पढ़ेंगी दूसरा श्लोक। ठीक है, वो वाला है ना? हाँ सर एक चीज पूछना था कि जैसे लड़का है, हाँ, तो उसमें जो ड़ है, हाँ, और मूढ़ा, हाँ, ये व्यंजन है, दोनों ये कौन से ग्रुप में है? ये ग्रुप मीनिंग कौन से वर्ग में है? जैसे लड़का टौठा डढ़ा है, तो इसमें ड के नीचे तो बिंदी लगी नहीं, तो और लड़का में ड के नीचे बिंदी लगी है। हाँ, लड़का में लगी है, तो ये जैसा लिखा है वैसा पढ़ेंगे हम लोग। लड़का जैसा बोलते हैं, लड़का नहीं, तो व्यंजन के किस कैटेगरी में इसको रखे, कौन से वर्ग में? जो बिंदी जो नीचे ड के नीचे बिंदी लगी है, हाँ, तो ट वर्ग में उसमें तो है नहीं, केवल ड है। अच्छा, आपका कहना ये है कि अच्छा वो बिंदी कहाँ से आई? सर मूढ़ा में भी तो केवल ढा है हमारे, क्योंकि जहाँ कहीं भी श्लोक आते हैं ना जी, मूढ़ा नहीं आती, होता है। हाँ, मूढ़ा होता है, मूढ़ा होता है। तो ये कहाँ से? ये आप सही कह रहे हैं, ये तो इस पर ध्यान कभी गया नहीं। हमें लगता है कि ये हिंदी में अडॉप्ट कर लेते हैं, संस्कृत भाषा में ऐसा कहीं नहीं है। आप देखते संस्कृत भाषा में कहीं लगी नहीं है बिंदी, हम सोचते थे ये शायद वास्तव में लगी नहीं होगी, लेकिन आज ध्यान गया ये कि ये मूढ़ा शब्द ही है, ये जो है आपका, और लड़का होना चाहिए, ये आप सही कह रहे हैं। ये हिंदी में कुछ इसमें कुछ सर जो भी डिस्टॉर्शन ही शब्द कह सकते हैं, और क्या बोले, क्योंकि ये वैसे आप सही कह रहे हैं, व्यंजन तो है नहीं है, टाटा डाडा ना का आता तो है नहीं। जी जी जी, जैसे पेड़ है, जैसे पेड़ है, अब हिंदी में तो डा के नीचे डा लगा देते हैं। अब पेड़ तो कहेंगे नहीं, ये कोई व्यंजन तो है नहीं है। सोचने का विषय है कि बिंदी आई कहाँ से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको ये किसी विद्वानों से पूछना चाहिए। आज हम डॉक्टर निर्मला से पूछ डालेंगे, आज क्या पूछेंगे उनसे, ये नवलता जी से पूछिएगा, नवलता जी से पूछिएगा कि आपकी डा बिंदी कहाँ से आई, ये आया कहाँ से डा। आज 10 बजे तैयार हो सब लोग मुझसे पूछने के लिए। सर ये ना दरअसल ये वाले जो चिन्ह है या वर्ण हैं, तो उसमें जब हम ये वर्णमाला वाला हम वीडियो देखते थे सर, तो उसमें किसी वीडियो में बताया था कि दो सर शब्द हैं, मैं दोनों में से कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा वाला सही है, लेकिन या तो उन्होंने बोला था उच्छिप्त है या उन्होंने कहा था आगंतुक है। तो इस कैटेगरी में ये वाले कुछ एक ऐसे वर्ण आते हैं जो कि स्टैंडर्ड उसके क्या कहना चाहिए वर्णमाला के हिस्सा नहीं है, वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली ले लिए गए हैं। हाँ जी,
ऐसा ही लग रहा है कि अडॉप्टेड है ये, ऐसा ही लग रहा है जी। लेकिन इसे कंफर्म करना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उससे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सही। अच्छा, हम ये सोचते थे जैसे मूढ़ा आदत है ना मूढ़ बोलने की हम लोग की, तो हम ये समझते थे कि शायद ये बिंदी लगाई नहीं होगी, इसमें लगता है कि ये शब्द संस्कृत में मूढ़ा होगा, मतलब दिमाग में ये कभी नहीं आया कि मूढ़ा भी है। एक बार किसी संदर्भ में शीतल दादा ने कहा था ये बात, ये मूढ़ा है, मूढ़ा नहीं है, किसी बात में मूढ़ा, तो उनकी बात मान लीजिए, मूढ़ा ही लिखा है, मूढ़ा तो लिखा नहीं है। संस्कृत में मूढ़ शब्द नहीं होता है। और गीता प्रेस की जो भी शब्द होते हैं वो तो बड़े रिफाइंड होते हैं, बड़ा शोध कर। जी, मतलब वो तो ऑथेंटिक है, उनमें कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए सर, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रीति और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वोदं नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः।